पढ़ रहे थे एंगल्स, ठीक है ना। एंगल्स में हमें एक चीज ध्यान देना है, लेट मी शो यू। चलो पहले 4.25 करते हैं, जल्दी जल्दी से, आज कई सारी एक्सरसाइजेस करनी है। तो ओपन योर नोटबुक्स। वेट, क्या हो गया? पहले आज हम करेंगे 4.25, रिकॉग्नाइज एंगल्स। एंगल्स को आपने पहचानना है, ठीक है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कुछ बोलो। ओके। तो ये वाली एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से। What type of angle is highlighted angle below? अब जो एंगल हाईलाइट किया है, अब यहाँ लेटर के लिखा है, लेकिन एंगल कौन सा है? ये वाला जो ग्रीन कलर से दिखाया है। तो ये एंगल कौन सा एंगल है? ऑप्शंस देखो। सर राइट एंगल। नहीं, राइट एंगल कहाँ पे? राइट एंगल तो होता है जब पूरा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट भी नहीं है, ध्यान से देखो। एक्यूट कहाँ है? ये तो 90 से ज्यादा लग रहा है। सर अगर ऑप्शन बी। हाँ, अगर ये लाइन देखोगे, अगर इसको बेस मानोगे और इस पे 90 डिग्री, तो ऐसे होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 से मोर है, ग्रेटर देन 90 है। सो दिस इज ऑब्ट्यूस। दिस एंगल इज मोर देन 90, मोर देन 90 डिग्री। सो दिस इज ऑब्ट्यूस। तो हम बी को क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है? विच ऑफ द एंगल्स इन द डायग्राम आर एक्यूट एंगल्स। यहाँ पे कई सारे आपको 4 एंगल्स दिखाए, और 4 एंगल्स में से आपको बताना है कि एक्यूट कौन कौन से हैं। कौन कौन से एक्यूट एंगल दिख रहे हैं आपको? सर 2 अक्यूट है और 4 अक्यूट है। हाँ, तो 2 एंगल 2 जो है ये एक्यूट है, एंगल 4 भी एक्यूट है। सो हम 2 को क्लिक करेंगे और 4 को, क्योंकि यहाँ लिखा है चूज ऑल आंसर्स, तो वी विल सिलेक्ट एंगल 2 एंड एंगल 4। और एंगल 1 और 3 जो है वो तो ऑब्ट्यूस है। तो इसको चेक करते हैं। वेरी गुड। अब ये क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज ए? सर ऑप्शन ए ऑब्ट्यूस। फटाफट आंसर देना है आपने। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज हाईलाइटेड एंगल बिलो? सर ऑब्ट्यूस। सर राइट एंगल।
नहीं, आपको तो सिर्फ ये दिया हुआ है, ये वाला एंगल। obtuse. Sir, acute angle. ये तो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज थोड़ी ना है, एक्यूट है। ये तो 90 से कम है। अभी देखो 90 कौन सा होगा, 90 होगा लेकिन हम समझ आ रहा है ऋषिता? आपके माइक पे कौन गा रहा है? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गई। इसी तरह आपको रिकॉग्नाइज करने हैं, एंगल्स को पहचानना है। अभी देखो इसमें देखेंगे इन एक्सरसाइजेस, इसके साथ जो एक्सरसाइज है, जो वर्कशीट है, इसमें देखते हैं कुछ। अभी यहाँ ये वाला देखते हैं। आपने प्रोट्रैक्टर से एंगल्स मेजर किए ना, तो ये वाला हम देखते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको गेम। आपको एंगल बताना है। अब बताओ कौन सा एंगल दिखा रहा है ये? ऑब्ट्यूस, राइट या एक्यूट? Obtuse. अब आपको कहां से शुरू करना है एंगल? कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, ये दो दो लाइन सेगमेंट्स है या रेज है। एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो इनके बीच में जो एंगल है, ये एंगल आपको मेजर करना है। जैसे उस दिन आप में से कौन पूछ रहा था, शायद आशुतोष पूछ रहा था, सर ये दो दो नंबर्स क्यों लिखे? एक बारी जीरो से ऐसे लिखा है हमारे प्रोट्रैक्टर में, और एक बारी यहां से शुरू किया है जीरो, और फिर ये ऊपर ऐसे आया हुआ है। तो हमने क्या देखा है, जिस लाइन से हमें मेजर करना है, जैसे ये वाली लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, इसको हमने जीरो पे रखा है। तो ये जीरो पे कहाँ पे है? ये ऊपर वाले जो है, ये वाले नंबर्स, उस पे जीरो है, इसलिए हमने ऊपर वाले से शुरू करना है। यहां तक तो 90 हो गया, फिर ये 100, 110, 120, 30, 40, 50। तो ये वाली लाइन हमें ऊपर वाला मेजर करना है, नीचे वाला नहीं करना है। सो दिस एंगल इज obtuse because it is 150. तो आंसर इज obtuse. अब बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। Sir, acute angle. हाँ, क्योंकि ये जीरो यहाँ पे है, और ये इसका कितना, इफ आई से मेजर द एंगल, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल? Sir, ये ये 90 एंगल, से कम है. हाँ एक्यूट तो आंसर ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे एग्जैक्ट बताओ कितने डिग्री है एंगल? 25. हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये 20 और 30 के बीच में है, सेंटर में। सो दिस इज 25 डिग्री। अब तो बहुत इजी है। राइट Right एंगल, angle. एक्यूट एंगल, Acute angle. हाँ। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को आती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। अब मैं कुछ लाइंस के बारे में बताऊंगा, अब आप कॉपी में नोट करना, ठीक है। तो पहला चीज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? देखो, Slanting.
नहीं नहीं, स्लांटिंग नहीं थी। आप लिखो पहले पैरेलल, पैरेलल लाइंस। कौन बताएगा पैरेलल लाइंस क्या होती है? हमें हाँ बताओ आरव। चलो आरव बताएगा। आरव बताओ पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? बरेनियम तो आया ही नहीं आज। सर, जो जिगजैग लाइन होती है उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। हाँ सर। आशुतोष, इन पैरेलल थोड़ी ना होती है। कभी मीट नहीं करते। हाँ, दोज लाइंस विच डू नॉट मीट, वो आपस में मिलती नहीं है। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं और एक लाइन इसके ऐसे ड्रॉ करूं, दैट मीन्स अगर मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊं, एक्सटेंड करते जाऊं, इस लाइन को भी दोनों डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा और निचली वाली लाइन को भी बढ़ाऊंगा, एक्सटेंड करूंगा, तो वो कहीं पे मिलेंगी नहीं। एयरलाइन लाइंस कौन सी है? विच, लिखो कॉपी में, विच डू नॉट मीट। विच डू नॉट मीट आर पैरेलल लाइंस। उसका मतलब क्या है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी। जैसे इनके बीच में अगर यहाँ पे मैं डिस्टेंस देखूंगा, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमेशा हर जगह पे 5 सेंटीमीटर रहेगी डिस्टेंस। जब डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी तो वो कभी मिलेंगी ही नहीं। इनको आप आगे 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 ड्रॉ करते जाओ, वो कभी मिलेंगी नहीं। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है? एक लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है। सो आर दे पैरेलल? सर, ये पैरेलल नहीं है। हाँ, सो आंसर इज नो, बिकॉज इनका देखो यहाँ का डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। और जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, अगर मैं इसको आगे लाइन को ऐसे ड्रॉ करूंगा और इसको भी आगे ड्रॉ करूंगा, तो ये यहाँ पे मीट कर गई, ये मीटिंग पॉइंट है। सो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। जो हमें दिखाई गई दो लाइंस दिखाई है, एक ये लाइन, एक ये लाइन। सो आंसर इज नो। तो मैं नो को क्लिक करूंगा। अब बताओ। अच्छा, अब ये तो अभी पहले क्या? सर, पैरेलल नहीं है। हाँ, पैरेलल तो नहीं है, लेकिन अब लाइन अलग चेंज कर दिया। मैं आपको बोर्ड पे पहले लिख के बताता हूँ। वेट, बोर्ड देखो अभी। तो एक हमने सीखा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? विच डू नॉट मीट। जैसे ये दो लाइंस, दे डोंट मीट। और अगर दो लाइंस आपस में मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, इनको ये यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है? इस पॉइंट पे। मान लो इस पॉइंट का नाम है ओ और ये वाली लाइन का नाम है ए बी। इस लाइन का नेम है सी डी। सो ये ए बी एंड सी डी आर मीटिंग एट दिस पॉइंट ओ। इस पॉइंट से ये क्रॉस कर रही है, तो इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। लिखो कॉपी में, इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ओ, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो पॉइंट ओ इज intersecting point, intersecting point. ओके, लिखा? intersecting lines, parallel lines. Have you written down? Yes, sir. अभी ओके, अब इसको ध्यान से देखना, इन इंटरसेक्टिंग लाइंस को ध्यान से देखना। सो ये जो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. So there are 4 angles. ओके, अब यहाँ पे आपको कौन कौन से एक्यूट दिख रहे हैं और कौन कौन से ऑब्ट्यूज दिख रहे हैं? कौन बताएगा? बताओ, ऋषिता बताओ। हाँ सर बट आप एंगल ए बी ए सी 1 2 3 बोल दो, है। 1 2 3 बोलो। जैसे अगर ये पॉइंट ओ है, फिर एंगल 1 का नाम क्या होगा? एंगल ए ओ डी। एंगल 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए ओ डी। तो एंगल ए ओ डी भी बोल सकते हो और एंगल 1 भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बीच का पॉइंट क्या है? पॉइंट ओ। दिस पॉइंट इज ओ। एंगल 3 क्या है? बी ओ सी। तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल बी ओ सी, या इसको मैं एंगल सी ओ बी भी लिख सकता हूं। अभी हम इसका शॉर्ट सिर्फ नंबर वाले से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी मैं कह रहा हूं, मेरे को बताओ इन 4 एंगल में से कौन से एक्यूट है और कौन से ऑब्ट्यूस हैं? एंगल सर 2 एंगल ए ओ सी नहीं, एओ वही एओसी तो 2 हो गया ना, अभी शॉर्ट फॉर्म में बोल दो। एंगल 2 एंड एंगल 4, these two, angle 2 and angle 4 are acute. For angle 1 and and angle 3 are obtuse. they are obtuse. Yes, very good. अभी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को फिर से दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखना। एक लाइन हमारी ए बी है, एक लाइन हमारी सी डी है, और मैंने इनके नाम लिखे हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो एंगल एक दूसरे के आमने सामने है, ऑपोजिट कहते हैं उसको, या वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? जो एक दूसरे के आमने सामने, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स एंगल 1 है एंड एंगल 3 है ना, एक दूसरे के सामने। जैसे एंगल 1 के सामने एंगल 3 है, और एंगल 2 के सामने एंगल 4 है, और 4 के सामने 2 है। सो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंड 3 आर अपोजिट एंगल्स।
angle 2 and angle 4, they are also opposite. तो जब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, जब when two lines intersect each other, opposite angles are equal. तो यहां पे हम लिखेंगे opposite angles, लिखो opposite angles are equal. कब इक्वल होंगे? जब टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. स्ट्रेट भी होने चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता कि एक लाइन अगर ऐसे होगी और दूसरी लाइन ऐसे होगी, तब तब वो ठीक नहीं है. ये स्ट्रेट लाइन नहीं ना, जैसे ए बी है, इट इज नॉट स्ट्रेट, ये तो ऐसे टेढ़ी हो गई. ऐसे सी डी लाइन भी स्ट्रेट नहीं है, ये तो ऐसे जाके इसने ऐसे टर्न कर लिया. फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होंगे. तो हमको कैसे ड्रॉ करना है इंटरसेक्टिंग लाइंस? स्ट्रेट लाइंस. फिर से ड्रॉ करता हूं मैं, ये देखो, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे. तो ये वाली लाइन जो है ये स्ट्रेट होगी, ये वाली भी स्ट्रेट होगी. फिर हमेशा अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. अभी देखो, ये 1 और 2 इक्वल है, 3 एंड 4 इक्वल है. जब अगर आप टू स्ट्रेट लाइंस, हाँ एक सेकंड ऊपर लो ना थोड़ा सा. ऊपर. Opposite angles are equal. When are they equal? When two straight lines intersect. तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको. फिर से मैं लिखता हूं, फिर से लिखता हूं, अब भी लिखना, साफ साफ लिखना. when हो गया जब. when two straight lines intersect मतलब क्रॉस करती हैं एक पॉइंट पे. intersect, कॉमा, opposite angles are equal. तो ये याद रखना आपको. आप जैसे मर्जी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करो, फिर आप उनको अपने प्रोट्रैक्टर से मेजर भी कर सकते हो. यू विल फाइंड जो अपोजिट एंगल्स है वो हमेशा इक्वल होंगी. ठीक है, लिख लिया? यस सर. अच्छा, अब एक और चीज सीखना है. पहले हमने क्या सीखा था? पैरेलल लाइंस. फिर हमने सीखा इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब मैं दो लाइंस ड्रॉ करता हूं. एक लाइन ऐसे ए बी, और एक लाइन ऐसे सी डी. तो ये पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है? सर इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं. फिर एक और चीज हमने देखना है, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस पे ये जो एंगल है, अगर ये 90 डिग्री है, यानी कि ये सारे एंगल्स, ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, then these two lines are called perpendicular lines. लिखो, perpendicular.
परपेंडिकुलर लाइंस। अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, बेशक वो अभी अगर मैं यहीं पे इसको, इस लाइन को, जो ये सीडी है, इसको यहीं पे, यहीं तक लाइन सेगमेंट दिखाया मैंने, एबीबी लाइन सेगमेंट है, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइंस है। जरूरी नहीं है ये ऐसे एक्सटेंड करना है, दैट इज नॉट नेसेसरी। अगर मैं सिर्फ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, एंड इफ दे मेक 90 डिग्री, even then they are called perpendicular lines. Okay. अब ये एक्सरसाइज पे क्या पूछा जा रहा है? डू दीज लाइंस appear, दिखती है, appear हो गया दिखना, डू दे appear perpendicular? एक लाइन ऐसे और एक लाइन यहां पे ऐसे है, क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं? No. ये नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा, ये तो एक्यूट एंगल बन गया। सो आंसर इज नो, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। अब लिखा है डू दीज लाइंस अपीयर पैरेलल? No, sir. नो, पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनको एक्सटेंड करूंगा ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, यहाँ पे मीट कर गई। सो आंसर इज नो। वेरी गुड। डू दीज लाइंस अपीयर पैरेलल? जल्दी जल्दी बोलो। No, No, sir. sir. नेक्स्ट। No. Are these lines intersecting? No, sir. आंसर इज यस, क्योंकि हम लाइंस की बात कर रहे हैं, और लाइन क्या होता है? लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एरो दिया हुआ है, यहाँ भी एरो दिया है। एरो का मतलब है इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, ये आगे चलते जाएगी और ये भी आगे चलते जाएगी, तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है। अगर सिर्फ लाइन सेगमेंट दिखाया होता, यहाँ एरो नहीं दिखाया होता और यहाँ पे ऐसे दिखाया होता, फिर तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ ही पे रुक गई, इसका एंड पॉइंट हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एरो दिखाया हुआ है, एंड इट इज कॉल्ड लाइंस। लाइंस हमने शुरू में पढ़ा था, लाइन मींस वो कंटिन्यूअसली आगे चलती है। सो आंसर विल बी यस, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि जब हम इनको आगे आगे ड्रॉ करेंगे, ऐसे 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 मैं ड्रॉ करते जाऊंगा और इसको भी ड्रॉ करूंगा, तो यहां पे ये इंटरसेक्ट कर गई। तो आंसर इज यस। नेक्स्ट आंसर बताओ। Yes. Yes, sir. यस। नेक्स्ट, डू दीज लाइंस अपीयर परपेंडिकुलर? अपीयर मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर दिखती हैं, कि जब इस लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा और ये लाइन को मुझे हाँ ये लग रहा है कि ये 90 डिग्री है, दे अपीयर 90, है ना, परपेंडिकुलर दिख रही है। 90 तो पूरा सीधा हो जाता है। नहीं, वो तो अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तब वो ये 90 माना जाएगा, लेकिन अगर लाइन मान लो ऐसे है, तो इसके 90 कौन सी होगी? इसके 90 ऐसे नहीं होगी, वो तो नीचे कोई भी लाइन पहले आपने ड्रॉ करनी है। मान लो एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, तब इसके 90 डिग्री ऐसे होगी, ये 90 होगा। तो लाइंस तो टेढ़ी दिखाई देंगी, लेकिन बीच का एंगल जो होगा वो 90 होगा। तो उसमें हमने देखा था ना, हमने प्रोट्रैक्टर को हिलाया था, गोल घुमाया था,
याद है? यस यहाँ सर। देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। हमने ये वाला किया था, मेजरिंग एंगल। ये देखो मैं दिखाता हूँ ये वाला। इसको ध्यान से देखना। अभी अगर मैं फुल स्केल पे करना, कहाँ गया फुल पेज? अभी देखो, अगर मैं इस एंगल को अगर मेजर करता हूं, तो मुझे कैसे मेजर करना है? मैं इस डी को इस उठाऊंगा और इसको जीरो जो है इस लाइन के ऊपर रखूंगा। अब देखो, अब मैं इस लाइन को, अगर इसको मैंने ऐसे घुमाया, तो ये तो आपको 90 दिख रहा है। लेकिन मान लो मैंने इस पॉइंट ए को भी घुमाया। अब आप बोलोगे सर ये तो ये वाला एंगल 90 है क्या? अभी आपको प्रोट्रैक्टर से कैसे में मेजर करना है? जब आप इसको यहां लाओगे, पहले आप प्रोट्रैक्टर का सेंटर वर्टेक्स पे रखोगे, फिर इस डी को, प्रोट्रैक्टर को घुमाओगे। अब ये वाला जो, हाँ, अब ये सर थोड़ा ये सा, 90 है, बस थोड़ा सा हिला है। हाँ, अब देखो, अब ये 90 है। लेकिन जब मैं प्रोट्रैक्टर हटाऊंगा, तो आप, अगर मैं पूछूंगा ये एंगल बताओ कितना है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये एंगल ऐसे टेढ़ी है इसलिए ये 90 नहीं होगा। दे आर परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइन जरूरी है, ऐसा मतलब नहीं है कि लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगी और ये स्टैंडिंग लाइन होगी। अगर ये लाइन ऐसे स्लांटिंग है, अगर ये वाली लाइन स्लांटिंग है, तो ये भी स्लांटिंग है। लेकिन जो बीच का एंगल है, अगर वो 90 डिग्री है, देन वी कैन से ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर। और मैं कैसे लिखता हूं? मैं ऐसे लिखता हूं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ज्योमेट्री की लैंग्वेज में। ये मैथ की लैंग्वेज है, तो ये सिंबल आपको याद रखना है। दिस मीन्स परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर हमने वर्ड पढ़ा ना अभी। ये पेन बीच में चलता ही नहीं है। यस सर। हाँ, सो दिस एंगल व्हेन यू मेजर, जब आपने डी को इसके ऊपर लगाया, तब आपको पता चला ये तो 90 डिग्री है। फिर दैट मीन्स यस, दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। इसी तरह आपने ये वाला देखना है। ये वाली एक्सरसाइज हम कर रहे थे। यहां कह रहा है डू दीज लाइन अपियर परपेंडिकुलर। तो अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है और दूसरी ऐसे की है, तब हम जब इसको एक्सटेंड करें, जब इसको आगे बढ़ाएं, तो ये मेरे को दिख रहा है, हाँ यस, दिस इज 90 डिग्री। रफली अपियर लिखे ना, नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिखने में हमको क्या दिख क्या रहा है कि यस। समझ आया क्वेश्चन? नाउ डू दीज लाइंस अपियर परपेंडिकुलर। दिख रही है, लाइंस दिख रही है? बताओ जल्दी से। यस। यस। हाँ, तो बोलो ना जल्दी जल्दी, इधर उधर नहीं जाओ कोई। वो देखो, मीरा शायद मम्मा से बात करने गई थी, इसलिए इसका आंसर लेट हो गया। नहीं सर, म्यूट खुल ही नहीं रहा था, इसलिए मम्मा को बुला रही थी। ओके, नाउ डू दीज लाइन अपियर पैरेलल। यस सर। यस, बिकॉज दे डोंट,
उनके जो डिस्टेंस है बीच में, दैट appears सेम, वो तो सेम लग रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये दो लाइंस जो हैं ये they appear parallel. Yes. Do these lines appear perpendicular? No. No. Very good. तो ये हमने आज देखा, क्या क्या देखा हमने? परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। तो ये आप ये वाला कर लेना, 4.25 कर लेना, इसमें आपको यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट एंगल्स। तो इसको मैं साइन करता हूं, तो ये आपको देखना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे एंगल्स अराउंड 4.26. 4.26 तो हमने पहले किया था, पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स। जब हमने किया था, एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है, रे होता है, एंगल होता है, याद है ना? Yes. हाँ, तो ये हमने किया था, इसको बाद में फिर से देख सकते हो। आज हम करें, हाँ, आज हम 4.27 करेंगे, एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। लिखो कॉपी में, क्या लिखना है? एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। मैं भी लिखता हूं बोर्ड पे, वेट। जैम, ये जैम बोर्ड नहीं है, बिग जैम। ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। अराउंड क्या होता है? उसके इर्द गिर्द। जैसे अगर मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, मान लो ये एक पॉइंट है, सपोज दिस इज ए पॉइंट। अब एक एंगल इस पॉइंट के, ये एक एंगल है। हाँ, अभी देखो, पहले बोर्ड पे देखो, ये एक एंगल ये बन गया। अब मेरा पॉइंट ये वाला है, पॉइंट ओ। दूसरा एंगल मेरा ये बन गया। तीसरा एंगल ये बन गया। फोर्थ ये बन गया। तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द मैंने एंगल्स बनाए, और इनके नाम लिखता हूं मैं। इस ओ ए एक लाइन है, फिर ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ। दीज आर लाइन सेगमेंट्स। क्योंकि मैंने एरो नहीं दिखाया है ना, इसलिए लाइन सेगमेंट्स हैं। और इनमें अलग अलग एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल 1, एंगल 2। अब मैं इनको एंगल को आपस में ऐड भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। ऐसे मैं इनको ऐड कर सकता हूं। अगर आप, अब आपको मैं बोलता हूं, अच्छा आप सिर्फ इस पे ध्यान दो, अब ध्यान से देखना। अब मैं कहता हूं ये एक लाइन है ओ ए, और ये एक लाइन है ओ डी। सो ओ ए and
OD, वो आपस में OA and OD make एंगल, उस एंगल का क्या नाम होगा? एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल AOD जो होगा वो तो राइट एंगल होगा। एंगल AOB क्या होगा? अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एंगल AOB एक्यूट एंगल एंगल, ए ये सर वाला एक्यूट एंगल। एक्यूट। एंगल BOC, BOC यानी कि एंगल 2, ये भी एक्यूट है क्योंकि 90 से कम है। एंगल 3 ये भी एक्यूट है, लेकिन जब मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर रहा हूं तो वो 90 डिग्री हो रहा है, तो ये पूरा एंगल मेरा राइट एंगल बन रहा है। फिर मैं कह रहा हूं अगर ये लाइन OA और OF ये आपस में जो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, सो ये पूरा का पूरा एंगल क्या बन जाएगा? स्ट्रेट एंगल। देयरफॉर एंगल AOF, मैं पेन से ही लिख लेता हूं, एंगल AOF is a straight angle। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? हंड्रेड 90 90 प्लस 180 90 एंगल AO, हाँ AOD इज है राइट एंगल। ऊपर देखो AOD कौन सा है? सर ए और डी 90 डिग्री एंगल है। हाँ AOD तो ये वाला है, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो AOD को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल AOF को लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। समझ में आ रहा है? सर FOD भी राइट एंगल है। हाँ एंगल FOD, एंगल FOD इज राइट एंगल, और वो किसके सम के बराबर है? 5 4 एंगल 5 प्लस एंगल 4। 5 ये रहा 5, ये 4। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने एक और चीज सीखा, अगर इफ देर इज ए स्ट्रेट लाइन, if there is a straight line, suppose there is a straight line A B and there is another straight line CD, जरूरी नहीं है 90 डिग्री, लेकिन स्ट्रेट है, यानी कि पॉइंट C, ये मेरी सॉरी ड्राइंग गलत हो गई, फिर से लिखता हूं, पॉइंट C और D के बीच में जो लाइन है वो स्ट्रेट है। तो हमने क्या देखा, यहां इस लाइन पे जितने भी लाइंस आप ड्रॉ करोगे AOF पे, इन सबों का जब आप ऐड करोगे वो कितना होगा? 180 डिग्री।
इससे हमने क्या सीखा कि जब दो लाइंस आपस में स्ट्रेट लाइंस, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट, तो वो उनके जितने भी एंगल्स बनते हैं, यहाँ पे तो 2 एंगल्स बने, सो दे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री. तो दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180 हमेशा. इसमें सिर्फ कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो लाइंस हैं दे हैव टू बी स्ट्रेट. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ओके ऐसे मैं एक ड्राइंग बनाता हूं, मैं कहता हूं आपका क्वेश्चन इज फाइंड एंगल बी डी सी. अब अपने इस फिगर को देखना है ध्यान से और मेरे को बताना है एंगल बीडीसी कितना होगा. एंगल BDC तो बीडीसी कौन सा है? बी डी सी. सो ये वाला एंगल. सो ये एंगल मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये कितना होगा? सर 125 डिग्री. सर कितना होगा? 115 डिग्री. 115? कैसे 115 कैसे होगा? बताओ. सर 55 55 कैसे होगा? आपको रीजन बताना है, एक्सप्लेन करना है हाउ. सर वन एक जगह 125 है तो टोटल है 180, तो 125 में 55 प्लस करेंगे तो 180. हाँ, ये 55 होगा. क्यों 55 होगा? क्योंकि अभी हमने देखा जब भी दो स्ट्रेट लाइंस आपस में मिलती हैं तो उनके जो सम होते हैं एंगल का वो 180 डिग्री होता है. दैट मींस दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी 180. और अगर ये 125 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 125. ये तो 125 है, टोटल 180 है, तो ये वाला कितना होगा? 180 माइनस 125. दैट मीन्स ये वाला जो होगा ये 55 होगा. सर अगर ये जो C और D है ये स्ट्रेट होते बिल्कुल तो ये 90 होता. हाँ, अगर ये सी को हम यहाँ लाते, ये सी मान लो यहाँ होता और ये सी डी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होती है. अब आपने वर्ड परपेंडिकुलर सीखा है तो आप बोलो कि दिस लाइन इफ सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन दिस वुड बी 90, दिस वुड बी 90. एक और चीज ध्यान रखना, जब भी हम एंगल ड्रॉ करते हैं अगर वो 90 से कम हो या ज्यादा हो तो ऐसे आर्क बनाते हैं, ऐसे गोला सर्कुलर शेप बनाते हैं. लेकिन अगर वो पूरा 90 हो जैसे ये एंगल है तब मैं इसको आर्क नहीं बनाऊंगा, तब मैं इसको एक स्क्वायर बनाऊंगा, तब मैं ऐसे बनाऊंगा. मैं दिखाता हूं कैसे बनाऊंगा. अगर मैंने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की है
और ये लाइन अगर 90 है तो मैं इस एंगल को नॉर्मली ऐसे नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं स्क्वायर बनाऊंगा, इसको मुझे ऐसे बनाना चाहिए। सो अगर आप कहीं भी ज्योमेट्री में ऐसा एंगल देखोगे, उसको ऑटोमेटिकली, अगर वहां 90 नहीं भी लिखा होगा, अगर ऐसे ड्रॉ किया होगा, दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है। इसका भी ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन देता हूं। अब मैं यहां पे एक और ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक लाइन ये ए बी, अभी देखो यहां गलती की मैंने, यहाँ 90 था तो मेरे को ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। अब मैं बोलूंगा फाइंड एंगल ए ओ डी। अब मुझे कौन बताएगा एंगल ए ओ डी कितना होना चाहिए? सर एंगल ये थोड़ी सी शेप, ठहरो, एंगल थोड़े है नहीं, थोड़ा ठहरो ठहरो, एंगल थोड़ा सा मतलब जो मैंने लिखा है उसका शेप सही नहीं बना। इसको मैं 60 के चेंज करता हूँ। 60 के बदले मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा 60 नहीं दिख रहा है। लेट मी से दिस इज, सपोज दिस इज 55, सपोज दिस इज 50, तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर 40 डिग्री। हाँ, दिस विल बी 40। क्यों 40 होगा? क्योंकि इनका सम this plus this, that should be equal to 180। तो हम क्या सीख रहे हैं? सर आप 40 के एंगल, आगे डिग्री लगाना भूल गए। हाँ अभी ये सारे ही डिग्री हैं, इनके सबों के ऊपर डिग्री लगा रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ सम सीख रहे हैं, हाउ टू फाइंड एंगल। हम क्या सीख रहे हैं? एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। ये ऊपर लिखा था ना आपने, ये लिखा था एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। अब लास्ट में एक और चीज दिखाता हूं, फिर उसके एक्सरसाइजेस करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। अब ये ऐसे हमने देखा कि ये तो 180 होगा, लेकिन अगर मैं इस लाइन को, इस, ये ए बी है, ये सी डी है, जब ये सी डी यहां ही पे रुक गया तो ये एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180 डिग्री। लेकिन अगर सी डी, इस सी डी जो लाइन है, इसको मैं स्ट्रेट आगे तक ले जाऊं, यानी कि सीई कर देता हूं, लाइन सीई एंड लाइन ए बी, क्योंकि अब मैं लाइन बोल रहा हूं इसलिए मैं एरोज ड्रॉ कर रहा हूं, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट डी। सो दे आर मेकिंग हाउ मेनी एंगल्स? नाउ दे आर मेकिंग 4 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस 2 is 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 अगेन 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन यहां से यहां तक है, तो ये भी 180 है, ये भी 180 है। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा?
180 plus 180. 180 plus 180 is 360 degree. तो अब मैं एक क्वेश्चन दे सकता हूं आपको, आप खुद अब ये सारी लाइंस है, ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है, ये लाइन ई एफ है, एंड दे आर मीटिंग एट पॉइंट ओ, दे आर इंटरसेक्टिंग. पॉइंट ओ क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अब मैं यहां पे एंगल्स दिखा रहा हूं, 30 डिग्री, 110 डिग्री, 40 डिग्री, अब ये फिर से 110 होगा, क्योंकि अभी हमने उससे पहले हमने क्या सीखा कि अगर ये दो लाइंस ऐसे, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं. सो अगर ये 110 है तो ये भी 110 है. ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? ये और ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये और ये, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा. तो इन सबों को अगर हम ऐड करेंगे, अब सबों को ऐड करो तो टोटल कितना होगा? 360. 360 डिग्री. तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, या आप खुद ट्राई कर सकते हो, इसको मैं असाइन कर देता हूँ 4.27 को, इसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं, उसको आप ट्राई करना. 4.27 को मैं यहाँ असाइन करता हूँ एडिट करके, तो आप खुद ट्राई करना. उसमें यही एंगल्स, मिसिंग एंगल्स आपको ढूंढने हैं. अच्छा, ये हाँ, ये देखो पीडीएफ है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या आप खुद भी करना. ये देखो, ये एक वर्कशीट है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देंगे. मैं दिखाता हूँ कि ऐसा, ये देखो, कैलकुलेट द मिसिंग एंगल्स. अब आप इसमें अगर देखो, यहाँ टू लाइंस हैं, एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, तो इट मेक्स टू एंगल्स. एक अंदर वाला ये वाला एंगल है, एक ये बाहर का एंगल है. अभी यहाँ पे जैसे ये 110 दिया, 110 कौन सा वाला दिया? ये वाला. तो ये बाहर का एंगल कितना होगा? क्योंकि टोटल एंगल तो ये 360 होगा, तो जब ये अंदर का 110 दिया, बाहर का कितना होगा? 360 माइनस 110, तो आपको ये बाहर का एंगल मिल जाएगा. तो ठीक है, एक एंगल आपको दिया हुआ है, एक एंगल आपको दिया, हाँ, ये वाला एंगल जो है ये 250 होगा. ऐसे ही आप सारे यहाँ पे आंसर्स लिखोगे. समझ आ रहा है क्या करना है? यस सर. हाँ, ये वर्कशीट फिर ट्राई करना. बस सर. इसके बहुत सारे फिर ये सेकंड पे ये वाला एंगल, बाकी के दो एंगल दिए हुए हैं. ये देखो, ये वाला एंगल कितना दिए है? 220. और ये थर्ड एंगल 90, क्योंकि देखो मैंने आपको कहा था ना, अभी ऐसे दिया होगा, ऐसे स्क्वायर दिया, दैट मींस दिस इज 90.
तो आप ये खुद ट्राई करना, ये वाली एक्सरसाइज। ओके, चलो मैं क्लास एंड करता हूं। सो यू शुड ट्राई एक्सरसाइज 4.2 Bye, sir. by 4, try 4.27. Bye, sir.